करने वाला है उनके लिए ही खासकर ये वीडियो है। जो वाकई में नौकरी लगना चाहता है वो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लास्ट के जो 3 महीने बचते हैं उसमें किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है वो चीज़ें बताने वाला हूँ। तो 10 ऐसी बातों पर बात करेंगे जो आपके लिए मूल मंत्र का काम करने वाली है सफलता में। तो अंतिम 3 महीने में आपको किस प्रकार तैयारी करनी है कि आपके कम से कम 120 से ज़्यादा नंबर आ जाए, कम से कम। और मेरी गारंटी है कि जो ये बातें 10 में बताऊंगा, अगर अंतिम 3 महीनों में आपने फॉलो कर ली तो आपकी तैयारी को कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी, मतलब कोई भी। इसलिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, समझिए इस चीज़ को, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, बहुत ही सीरियसली ये बातें हैं। 10 बातों को अच्छी तरह से देखना है आपको। तो चलिए इन बातों को, जो 10 बातें हैं इनको देख लेते हैं साथियों। कौन कौन सी 10 बातें हैं जिनको आपको फॉलो करना है और जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगी 101%, अगर आपने इन 10 बातों को फॉलो कर लिया तो चलिए इनको देख लेते हैं मित्रों। सबसे पहली बात जो आपको बिल्कुल फॉलो करनी है वो है, इतने दिनों से जो आप पढ़ते आ रहे हो इनको एक बार वापस रिवाइज करें। होता क्या है कि जो आपने पहले कोचिंग करी है, या जो पहले नोट्स वगैरह बनाए हैं, या जिन चीज़ों को आपने पहले पढ़ा है, जो आपके पास बुक्स अवेलेबल है, उनको एक बार वापस रिवाइज करें संपूर्ण को। जितना भी आपने पढ़ना है, जितना भी आपने पढ़ रखा था, संपूर्ण चीज़ों को एक बार फिर से आपको रिवाइज करना है। रिवाइज क्यों करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि अगर आप रिवाइज करते हो इन चीज़ों को वापस, तो होगा क्या, आपका जो तैयारी का जो पैटर्न था, जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे थे और फिर आपने कम कर दी थी तैयारी, तो आपको वापस उस जगह पर ले आएगा जहां पर आप अपनी तैयारी को निरंतर आगे ले जा सकते हो। बिल्कुल सिलेक्शन वाली तैयारी की तरफ आप बढ़ सकते हो साथियों। तो सबसे पहली बात क्या करना है आपको कि जो आप पढ़ते आ रहे हो उनको वापस एक बार रिवाइज करना है सभी चीज़ों को। मित्रों, जो दूसरी इसकी महत्वपूर्ण बात आती है वो ये है कि किसी भी टॉपिक को पढ़े तो उसे बीच में नहीं छोड़े, एवं टॉपिक पढ़ने के बाद उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर हल करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों। आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो होता क्या है कि आप बीच में छोड़ देते हो। जैसे हिंदी पढ़ रहे हो, समास पढ़ रहे हो, तो 2 समास पढ़ लिए बाद में, और कि कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको एक बार पूरा कंप्लीट कीजिए, और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हो जाता है आपको उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना है। कौन से प्रश्नों को? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना है। अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, आपने जो पढ़ा है वो कितना आपको याद है, कुछ याद रहा भी या नहीं रहा। तो इस चीज़ को भी जरूर से जरूर करें अगर आपको सक्सेस होना है तो साथियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशेष तौर पे इसको याद रखें, चाहे लेवल 1 से हो चाहे लेवल 2 से हो आप। मित्रों, इसकी तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि रोज एक मॉडल पेपर हल करें। जैसे ही 3 महीने आपके पास बचते हैं तो रोजाना, ठीक है, जो लेवल 1 है, लेवल 2 है, रोजाना संपूर्ण 150 प्रश्नों का जो मॉडल पेपर है उसको हल करें, और उसको निश्चित 2 घंटे के अंदर ही हल करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि 10 प्रश्न कर लिए, 20 कब कर लिए, 30 कब कर लिए, 50 कब कर लिए, ऐसा नहीं। एक साथ आपको सारे जो प्रश्न हैं उनको हल करना है। रोजाना एक मॉडल पेपर को आपको हल करना है साथियों, ताकि जब आप एग्जाम दो तो आपके पास टाइम की भी बचत हो वहां पर, और आपको जो एग्जाम पेपर है वहां पर कुछ अलग नहीं लगे साथियों। इस चीज को भी विशेष ध्यान आपको रखना है कि रोजाना आपको अंतिम 3 महीनों में रोजाना एक मॉडल पेपर सोल्व करना है, मतलब एक टेस्ट रोजाना आपको करना है 150 प्रश्नों का। ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मित्रों। तीसरी बात, मित्रों एक बात इसमें ये इंपॉर्टेंट आ जाती है कि जिन प्रश्नों पर आपको डाउट लगता है, मॉडल पेपर आपके पास जो भी खरीद के लाओगे आपको डाउट लगेगा कुछ प्रश्नों में, तो उनके लिए आपको अलग से ही एक रजिस्टर तैयार करना है। अलग से ही आपने एक रजिस्टर तैयार कर लिया, जिसमें उस रजिस्टर को आपको 5 भागों में बांट लेना है, क्योंकि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो 5 भागों में आपको बांट लेना है। और जब रजिस्टर में काफ़ी प्रश्न हो जाए कंफ्यूजन वाले, तो किसी जानकार या विशेषज्ञ से उनके सही आंसर आपको पूछना है। इससे होगा क्या साथियों, आपके मन में जितने भी डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं उनका आपको आंसर मिल जाएगा, और वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, जिन प्रश्नों पर डाउट होता है उनके आने के ही सबसे ज़्यादा चांस होते हैं एग्जाम में। तो अलग से आपको रजिस्टर तैयार करना है मॉडल पेपर सोल्व करते समय, और जो क्वेश्चन कठिन लगता है उनको उसमें लिख देना है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे कि खुद को बाहरी दुनिया से 3 महीने के लिए बिल्कुल अलग कर लीजिए।
कि कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई परिवार, कुछ भी नहीं। आप यूं मान के चलिए कि इस दुनिया में मैं 3 महीने के लिए सिर्फ अकेला हूं। सिर्फ और सिर्फ आप जो तैयारी करने वाले लोग हैं, जो तैयारी से संबंधित चीजें हैं, उनके ही कांटेक्ट में रहिए। दूसरी चीज के बिल्कुल भी कांटेक्ट में मत रहिए जो आपकी तैयारी से रिलेटेड न हो। सिर्फ आपको 3 महीने, सिर्फ 3 महीने बाहरी दुनिया से आपको अलग करना है। जो आपकी तैयारी में सहयोग देते हैं, जो आपकी साथ तैयारी कर रहे हैं, आप उनके टच में रह सकते हो। लेकिन और सभी से आपको नाता तोड़ना होगा इन 3 महीनों के लिए, चाहे वो कोई भी हो। इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप अगर किसी से भी टच में नहीं रहोगे तो होगा क्या कि आपको सिर्फ पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान देने का मौका मिलेगा पूरा। इससे आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होगी मित्रों। तो ये इस चौथी बात को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिए साथियों। इसका 5वां मूल मंत्र आता है, 5वीं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि रोज कम से कम 12 घंटे स्टडी करें। अब देखो ये चीज ऐसी है कि भाई साहब हर कोई इसको फॉलो नहीं कर पाता है। रोजाना कम से कम कहा मैंने 12 घंटे, तो कम से कम 3 महीने तक आपकी स्टडी होनी चाहिए रोजाना। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें आप 12 घंटे स्टडी नहीं करते हो, क्योंकि ये गोल्डन टाइम इसको कहा जाता है मित्रों। इस टाइम में अगर आपने पढ़ लिया तो ये 3 महीने और आने वाले 60 साल आपके जीवन को सुधार देंगे जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 महीने, इसलिए रोज कम से कम आपको 12 घंटे की स्टडी जरूर करनी है साथियों। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है सफलता के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप 2 दिन पढ़ लेते हो, 1 दिन नहीं पढ़ते हो, फिर 2 दिन पढ़ लेते हो, फिर 1 दिन नहीं पढ़ते हो, तो कुछ भी मतलब नहीं आ रहा। रेगुलर 3 महीने तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम 12 घंटे, तभी जाकर आप सफल होगे। वो कोई ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है जो कम पढ़ के भी पास हो जाता है, कम पढ़ के भी सेलेक्ट हो जाता है। ये सभी के बस की बात नहीं है साथियों। इसका 6वां मूल मंत्र आता है, आपके साथ कोई मित्र अच्छी तैयारी कर रहा है तो उसके साथ रोज थोड़ा थोड़ा डिस्कशन जरूर करें। लेकिन जिसकी तैयारी अच्छी है सिर्फ उसी से डिस्कशन करना है। आपको लगता है कि यार इस बंदे की तैयारी तो बहुत खराब है, ये तो मुझसे बहुत पीछे है, तो उसके साथ डिस्कशन करने से भी कुछ मतलब नहीं आता है। क्योंकि होगा क्या, वो आपको अपनी बातों में उलझाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछेगा, फिर आप बताओगे। वो नहीं, जो आपके बराबरी का हो, ठीक है, आपकी बराबरी का हो, आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, उसके साथ जो आसपास आपके मिलने वाले लोग हैं उनके साथ जो तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी, उनके साथ कुछ ना कुछ चीज़ों पर रोजाना थोड़ा थोड़ा डिस्कशन जरूर करना चाहिए, ताकि क्योंकि डिस्कशन करने से क्या जो ज्ञान होता है वो स्थायी हो जाता है साथियों। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट 6वां फैक्ट है, इसको भी आप जरूर फॉलो करिएगा साथियों। नेक्स्ट 7वां मूल मंत्र आता है मित्रों, मोबाइल का ज़्यादा उपयोग नहीं करें। मैक्सिमम आप 1 या 2 घंटे मोबाइल चला सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्या आदत है कि पूरी की पूरी स्टडी ही मोबाइल से करते हैं। सेल्फ स्टडी नाम की उनका कोई चीज़ ही नहीं होती है, सिर्फ मोबाइल पे डिपेंड होकर वो सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मोबाइल आप मैक्सिमम 1 या 2 घंटे यूज कर सकते हो। इससे ज़्यादा मोबाइल यूज करते हो तो आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा भाई, मैं पहले क्यों दूँ। आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 65 या 70% से ज़्यादा नहीं बन सकती, मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने ज़्यादा मोबाइल यूज किया तो मोबाइल भी यूज करते हो तो सिर्फ तैयारी से संबंधित चीज़ों के लिए ही यूज किया करो, ऐसा नहीं है। और उसके लिए भी आप यूँ नहीं कि भाई दिन भरी तैयारी के लिए मोबाइल पे डिपेंड हो गए, नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया ये मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज नहीं करना है आपको इन 3 महीनों में। क्योंकि मोबाइल से जो चीज़ें आप पढ़ते हो वो आपको ज़्यादा याद नहीं होती है, वो तुरंत तो ऐसा लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ गई। लेकिन साथियों ये लंबा स्थायी ज्ञान नहीं होता है मोबाइल वाला, ये थोड़ी देर के लिए होता है अगर आपने इनको लिखते नहीं हो तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें साथियों कि मोबाइल से आपको ज़्यादा देर स्टडी नहीं करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे का टाइम ही मोबाइल को देना है मित्रों। तो ये 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप। सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना है, मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे। मित्रों इसका 8वां पॉइंट आता है, 8वां मूल मंत्र है, खुद के हाथों से नोट्स बनाते हुए पढ़े। अपन क्या करते हैं कि यार उस कोचिंग के नोट्स, उन सर के नोट्स, ये नोट्स वो नोट्स। तो मेरा तो ये कहना है कि चाहे कितनी बड़ी कोचिंग हो, कितने बड़े सर हो, कोई हो,
कोई के भी नोट्स आपका सिलेक्शन नहीं दिलाते हैं। आप जो खुद नोट्स बनाते हो वो ही आपको सिलेक्शन दिलाते हैं साथियों। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, अगर आपने खुद के हाथों से नोट्स बनाकर पढ़े ना तो आप सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे हो। सीधी सी बात यह है साथियों। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुद के हाथों से बने हुए नोट्स ही पढ़ने हैं। आप अगर आपके पास खुद के हाथों से बने हुए नोट्स नहीं हैं तो बिल्कुल आप पढ़ते पढ़ते एक रजिस्टर पास में रखिएगा और जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट्स बनाकर आप लिख लीजिए साथियों। इसका अगला पॉइंट आता है, अगला 9वां मूल मंत्र है, हमेशा आशावादी व सकारात्मक रहे। ये तो एक नॉर्मल सी मोटिवेशनल बात हो गई कि आशावादी और सकारात्मक बने रहना है। ये चीज़ भी एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सकारात्मक और आशावादी नहीं रहोगे, आप सोचोगे कि अरे यार मेरे से तो तैयारी नहीं हो रही, मेरे तो कुछ नंबर भी नहीं आते टेस्टों में, वो कोई मायने नहीं रखता। ये टेस्ट आपका सिलेक्शन नहीं कराते हैं। हाँ, टेस्ट करने से आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन टेस्ट सिलेक्शन नहीं कराते। इस चीज़ को याद रखना आपको। जितना ज़्यादा आप टेस्ट करोगे, कुछ में ज़्यादा हो जाता है, कुछ में कम हो जाते हैं, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा सकारात्मक रहे, सोचे कि मेन एग्जाम में मैं सबसे ज़्यादा नंबर लेकर आऊँगा। तो साथियों, आशावादी और सकारात्मक सोच हमेशा आपको बनाए रखनी है। और 10वां और अंतिम मूल मंत्र है साथियों, सभी विषयों को एक साथ नहीं पढ़े। अधिकतम आप एक दिन में 3 विषय पढ़ सकते हो और सभी विषयों की पठन सामग्री को अलग अलग रखें। आपको जो जितने भी विषयों की पठन सामग्री उनको अलग अलग रखना है, क्योंकि आप इतने दिन से जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हो, हुआ क्या है कि आप उनको एक साथ रख देते हो। कोई कहाँ गुम हो जाता है, कोई कहाँ गुम हो जाती है पढ़ने की चीज़ें, फिर आप उनको ढूंढते हो, परेशान होते हो। तो ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अलग अलग, जैसे साइकोलॉजी की जो चीज़ें हैं उनको साइकोलॉजी वाली जगह रख दी, हिंदी की जगह, गणित की जगह, एसएसटी की जगह, पर्यावरण की चीज़ें पर्यावरण की जगह। तो निश्चित फिक्स स्थान रखिए और उससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं आप उनको एक निश्चित स्थान पर रखिए। और अधिकतम आपको एक दिन में 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। अगर आपने ये 10 पॉइंट फॉलो कर लिए तो मेरी गारंटी है आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। अंतिम 3 महीनों में आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है। साथियों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे जो चीज़ें लगती है मैं बिल्कुल वो चीज़ें आपको जरूर बताता हूँ साथियों। और ये 10 ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने फॉलो किया था, उसी आधार पर मैंने ये 10 चीज़ें आपको बताई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।